अपनी आंखों से देखता है, उसी के अनुसार हमको आपको सजा दे देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, और जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। प्रेमी भाई बहनों, हम दुनिया के जीव बुरी तरह से जगत के जाल में फंसे हुए। ये जगत का जाल है क्या? जो कुछ हम अपनी जड़ आंखों से देख रहे हैं, ये सब जगत का जाल है। कैसे मनुष्य इस जगत के जंजाल में फंसता चला जाता। देखो जरा संक्षिप्त में समझ लीजिए, जब आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से यही प्रार्थना करते थे कि हे परमात्मा, मुझे मौका दे दो, अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तज भजन करे दिन राति। कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार ये मनुष्य शरीर दे दो, अब की बार हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। परमात्मा ने दया कृपा कर दी, आपको मौका दे दिया। और जैसे ही आप 9 महीने बाद माँ के गर्भ से बाहर निकले, माया का एक छोटा सा पर्दा, या यूं कह लो भूल भुलैया का पर्दा आपके ऊपर पड़ गया। गर्भ में किए हुए सभी बातों को वो बच्चा भूल गया। मुख बोले ना सैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे। उस समय वो बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो न मुख से बोल पाता है, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। अरे गर्मी लगती, सर्दी लगती, लेकिन वह बच्चा अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर पाता। दुख में रोवे अति बिल्लावे, और मात पिता बुद्धि काम न आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो रोता और चिल्लाता है। रोने चिल्लाने के सिवाय उस बच्चे के पास अपना दुख जाहिर करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो जैसे ही बच्चे को तकलीफ होती, बच्चा रोता है, माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा, कौन सी से तकलीफ है, कौन सी से पीड़ा है। प्रेमी भाई बहनों, सिर में दर्द होता है तो पेट दर्द की दवा दी जाती, और पेट में दर्द होता है तो सिर दर्द की दवा दी जाती है। तो भाई बाल पनात दुख में बीता, भाई किशोर खेल मत लीता। ऐसे दुख दर्द और कष्ट सहते सहते ये बाल काल की अवस्था गुजर जाती, और बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता, अपने सुख दुख को बयान करने लग जाता, हाथ पैर से चलने फिरने लग जाता। तब वो बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता, तो माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते। यहीं से दूसरा दुख शुरू हो गया। मार पीट पे तो मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। जितना बच्चे की उम्र नहीं, उससे ज्यादा वजनदार किताबें बच्चों की पीठ पर लाद दी जाती। बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं, वह अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है, तो घर में माँ बाप मारते, स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते। ऐसे ही पिटते पिटाते ये समय गुजरता चला जाता। यह भी दिन दुख गफलत में बीते, सुख ना पाया रहे अब रीते। कहते भाई ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला। तरुण अवस्था वन लागे, मन तरंग अब छिन छिन जागे। कहते भाई धीरे धीरे समय गुजरा, तरुण अवस्था आ गई। तरुण कहते हैं जवानी की अवस्था को। ये मन जवान हो गया, मतवाले हाथी की तरह मदहोश हो गया। दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की इच्छाएं अब मन में समाने लगी कि मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरे पास भी ठाठ बाट हो, मेरे पास भी हाथ हवेली हो, अरे मेरी भी शादी हो जाए। और चाह उठी तब करी सगाई, और ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाह उठी, अरे इसकी शादी भी हो गई और घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे उसे कोई भारी बादशाहत मिल गई। देखो कहाँ ये मनुष्य जब माँ के गर्भ में उल्टा लटका था, उस समय परमात्मा से प्रार्थना करता था, हे परमात्मा,
मुझे सिर्फ एक बार मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। देखो कैसे प्रेमी भाई बहनों, जब माँ के गर्भ से जन्म लिया, माया का पर्दा पड़ गया, गर्भ में किए हुए वादों को वो बच्चा भूल गया, और कैसे जगत के जंजाल में अपने समय को और श्वासों की पूंजी को ये मनुष्य बर्बाद करता चला जा रहा है।